हे नीट एस्पिरेंट्स, पढ़ रहे हो? क्यों नहीं पढ़ रहे? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अगले जन्म में? पढ़ लो यार। 20 दिन में एग्जाम्स है और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। आई नो बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, और अगर किसी ने इस स्ट्रेस में छोड़ दिया है पढ़ना कि भाई अब 20 दिन बचे, जितना होना था हो गया मेरे से, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये गलती मैंने रिपीटेडली किया है अपने 1-2 ड्रॉप्स में, सो डोंट डू दिस। ये लास्ट के जो 20 दिन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तुम्हारे मार्क्स को ना 200 मार्क्स से का गैप ला सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं, या फिर तुम जो ला रहे हो मॉक टेस्ट में उसको वहीं पे छोड़ सकते हो। वो भी तुमने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि कैन आई क्रैक नीट इन लास्ट 20 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नो यू कांट। 0 से स्टार्ट करके तुम लास्ट के 20 डेज में नीट क्रैक नहीं कर सकते हो। हाँ, वो लोग जिनका कि सिलेबस काफ़ी हद तक कवर हो चुका है, लाइक 80% और समथिंग, या फिर उससे कम भी। देखो अभी सिर्फ 2 टाइप के लोग होंगे, ठीक है। एक जिनका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो चुका होगा, क्योंकि लास्ट के 20 दिन बचे हैं, तब सिलेबस कवर करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, जितना होना था हो लिया। मैक्स टू मैक्स इस टाइम तक सारा सिलेबस लोग कवर कर लेते हैं, और कर लेना भी चाहिए, इट्स द टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस की अभी अच्छे से कवर नहीं हुआ है। तुम लोगों को ये नहीं सोचना है कि मेरा नीट क्रैक होगा कि नहीं होगा। बेसिकली अभी तुम्हें इस चीज़ पे वर्क करना है कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट ऑन 5th of May। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कि अभी मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, बट क्या होता है ना कि नीट एग्जाम के दिन वो लोग अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, उसके कारण उनका मार्क्स उल्टा और डिक्रीज हो जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। भले ही तुमने 80% सिलेबस पढ़ रखा है, भले ही तुमने उससे कम सिलेबस पढ़ रखा है, बट जितना तुमने पढ़ा है, अगर तुम उसको अच्छे से रिवाइज करते हो, अगर तुम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो, अगर तुम अपना हेल्थ मैनेज करते हो, नीट इज़ नॉट अ थिंग ऑफ किड्स ब्रो। ये बहुत सारी चीज़ों का जब मिश्रण होता है ना, तब नीट निकलता है। लाइक लक भी एक फैक्टर होता है, हेल्थ भी एक फैक्टर होता है, मेंटल हेल्थ भी एक फैक्टर होता है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ जब कंबाइन होते हैं तब जा करके तुम्हारा रिजल्ट होता है। तो अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। जस्ट कीप योर ब्रेन पॉजिटिव कि हाँ मेरा होगा। बस इस चीज़ पे काम करो, जो तुम्हारा पोटेंशियल है तुमको उस दिन पूरी तरह से दे के आना कि भाई इतना मैं कर सकता था या कर सकती थी, और इतना मैंने कर दिया। इससे ज़्यादा आई कांट डू एनीथिंग। जिसका 80% सिलेबस कवर हो रखा है और जिसका 90% सिलेबस कवर हो रखा है, उसको भी नहीं पता है कि उस दिन क्या होने वाला है। उस दिन एग्जाम हॉल में क्या होगा ना, किसी को नहीं पता कि कैसा पेपर आएगा और वहाँ पे क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी ने 70% या 60% सिलेबस कवर कर रखा हो, लेकिन वो हाई वेटेज टॉपिक का सिलेबस हो, और उस दिन उसका लक अच्छा और उस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आ जाए और उसका हो जाए। अगर वो सारा कुछ मैनेज करके पेपर को सही से OMR फिल करे बिना गलती किए और सारा कुछ मैनेज कर ले। और ये भी हो सकता है कि किसी बंदे ने 90% सिलेबस कवर कर रखा है, लेकिन पेपर में वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाया, तो फिर ही विल फेल, ऑब्वियसली ही विल फेल। तो अभी किसी को नहीं पता। तो बात करते हैं अभी जो 2 टाइप के लोग हो, दोनों के लिए सेम ही स्ट्रैटेजी होगी। आई एम टेलिंग यू कि लास्ट के 20 डेज में या लास्ट के 15 डेज में मैंने यही किया था, और इस टाइम पे आई होप कि तुम लोगों ने सारे शॉर्ट नोट्स भी बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाया है तो अब मत बनाना। इतने भी बेवकूफ़ नहीं होगे तुम लोग, आई होप सो। अब मत बनाना। अब तुम लोग कहीं किसी कोचिंग का तुम शॉर्ट नोट्स उठा सकते हो, या किसी फ्रेंड से तुम शॉर्ट नोट्स, ऐसे पता है दूसरों के जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, वो समझ नहीं आते, अपना शॉर्ट नोट्स ही समझ में आता है। बट अब तुम क्या कर सकते हो, जो फॉर्मूला शीट्स है तुम उठाओ कहीं और से, उसको तुम एक बार पढ़ोगे ना अपने नोट्स के साथ साथ, अगर तुम रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पे क्या ओरिएंटेशन है, और फिर तुम्हें वो फीलिंग आने लगेगी कि हाँ भाई ये मेरा शॉर्ट नोट्स है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लिया है, वेल डन, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है, जुगाड़ करो कहीं से शॉर्ट नोट्स का, बनाने मत बैठ जाना। शॉर्ट नोट्स आर अ मेजर चंक। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शॉर्ट नोट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, शॉर्ट नोट्स आर द थिंग दैट यू नीड। और शॉर्ट नोट्स को ही तुम लोग डेली रिवाइज करो, जितनी बार तुम लोग रिवाइज कर सकते हो। लास्ट के कुछ दिनों में ना मैंने शॉर्ट नोट्स को ऐसे घोल के पी लिया था लिटरली। वो जो है वो यू कांट स्किप। नीट 19 के बाद जो 20 का पेपर था, 21 का पेपर था, इस टाइम पे ना, उस टाइम से एकदम फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस आने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो जब मैंने नीट 2020 दिया था, उस टाइम पेपर अचानक से बहुत आसान हो गया था। और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकली थी ना, लिटरली मेरे को ना मन कर रहा था कि मैं खुद को ऐसे 10 थप्पड़ मारूं लगातार, क्योंकि मेरे को फार्मूला नहीं याद थे। उस टाइम मैंने सही से नहीं पढ़ रखा था, और अगर मेरे को उस टाइम फार्मूलाज भी याद रहते ना, मैंने उस टाइम 488 मार्क्स स्कोर किया था, मैं पक्का 550 प्लस कर देती, लिटरली बता रही हूँ। तो इसीलिए फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर हेल्थ
इंक्लूडिंग योर फिजिकल हेल्थ, हेल्थ इन कॉमन। जंक फूड नहीं खाना है, कुछ भी नहीं ऐसा। अभी तुम्हें जनरली घर का खाना खाना है, फ्रूट्स खाना है, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इफिशिएंटली टेस्ट देना चाहते हो, अभी तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, मॉक टेस्ट के बिना क्या होता है, कुछ नहीं होता। जितना एफिशिएंट होकर मॉक टेस्ट दोगे, तुम्हारी गलतियां उतनी कम होंगी और उतने कम क्वेश्चंस तुम्हारे पास एनालिसिस के लिए होंगे। तुम्हारा एक चंक वहीं पे काम घट गया। दिस इज द सेकंड थिंग। फॉर्मूलाज याद करोगे, बाकी तुम साथ में मॉक टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट में तुम जो फॉर्मूलाज याद कर रहे हो ना, तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि भाई फॉर्मूलाज याद रहते हैं तो क्वेश्चंस बनते हैं, और उस तरह से तुम्हारा मार्क्स बूस्ट होगा मॉक टेस्ट में, और उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। सो फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट इज अ मस्ट। और तुम्हें हेल्थ का अपना ध्यान रखना है। और एक चीज होती है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक को कैसे मैनेज करना है, आई थिंक आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ऐसे ही। नेक्स्ट थिंग इज PYQs। तुम लोगों ने अभी तक PYQs आई थिंक कर रखे होंगे, और अगर नहीं किया है तो कर लो। अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है कि तुमने अगर सिलेबस कवर कर रखा है और तुम्हें फॉर्मूलाज मैक्सिमम याद है, तुम फटाफट PYQs को खत्म कर दोगे। और PYQs के बेसिस पे ही उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्जाम्स में। थिंक आई कैन ऐड कि तुम्हें मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। भले ही तुम PYQs के मॉक टेस्ट दे रहे हो ईयर वाइज। मैंने जो था ना लास्ट में, मैंने PYQs का मॉक टेस्ट दिया था ईयर वाइज, जैसे कि 2022 का पेपर उठाया, ऐसे रिवर्स में 2021 का पेपर उठाया, इस तरह से। PYQs का अगर तुम मॉक टेस्ट ईयर वाइज दे सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा पैटर्न in whole. Last thing I want to talk about is revision. रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर तुमने सिलेबस पूरा कर भी रखा है ना, मान लो तुमने 100% सिलेबस कवर कर रखा है, अभी 20 दिन या 15 दिन बचे हैं और तुमने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, और तुम तो मस्त एकदम मगन होंगे, भाई मेरा नीट तो निकल जाना है, और तुमने रिवाइज नहीं कर रखा। तुम टेस्ट दोगे, तुमने जो कर रखा है उसका तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और तुमसे गलती हो जाएगी। आई बेट अबाउट दैट, तुमसे गलती होगी अगर तुम रिवाइज नहीं करते हो तो। रिवीजन इज़ अ थिंग। अभी लास्ट के पॉइंट पे ना, रिवीजन ही वो एक चीज़ है जो कि तुमसे, अभी तुम एक ड्रॉपर और ड्रॉपर से तुम्हें टॉपर बना सकता है, ओनली रिवीजन। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स मैंने क्यों बोला था, बेसिकली इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। नो, रिवीजन के बाद आई थिंक आई विल टॉक अबाउट कि अभी तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं। योर माइंड नीड्स टू रिपीट दैट थिंग जो कि तुम पहले से जानते हो। अभी तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है कि भाई मेरा तो इतना ही सिलेबस हो रखा है, आई थिंक मेरे को ये भी कर लेना चाहिए, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये भी कर लेना चाहिए, मेरे मार्क्स नहीं, तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे उससे। अभी तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तुम्हारे मार्क्स इससे बढ़ेंगे जो तुमने पहले पढ़ रखा है ना, उस पर तुम 100% अपनी एफिशिएंसी लाओ कि अगर उस दिन पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो तुम वो उसको पक्का सही करोगे, इससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, इससे नहीं बढ़ेंगे। लालच मत करो अभी कि मैं ये भी टॉपिक मैंने पढ़ लेना है, ये भी टॉपिक मैंने पढ़ लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। शेयरिंग योर प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर ही अंदर अगर तुम घुटते रहोगे ये सोच के कि मेरा नहीं हो पाएगा, देखो लास्ट मोमेंट पे ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि मैंने अपने सर से, केमिस्ट्री टीचर से बहुत बार बोला होगा, सर एम आई डूइंग इनफ? ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि येस यू आर डूइंग इनफ एंड यू कैन डू इट। तो तुम्हें कोई वो रीअश्योर करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, या फिर तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, इसको सही करो। और जितना तुम कर रहे हो ना, इतने से तुम जितना भी कर पाओगे दैट इज़ मोर देन इनफ। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हें बोले कि भाई तुम्हारा हो ही जाएगा, बस तुम वो इतना बोले कि भाई तुम जितना कर रहे हो ना, तुम अपने कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हो, तो अपना 100% एफर्ट डाल रहे हो, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। वो सुन के बहुत सुकून मिलता है। टॉक टू योर पीपल जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वेल विशर्स हैं। पेरेंट्स के साथ अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो टॉक टू योर फ्रेंड्स, जिसके साथ भी तुम कंफर्टेबल हो। आई यूज टू टॉक टू माई टीचर्स। देखो कुछ भी हो जाए लाइफ में, तुम नीट निकालो या ना निकालो, सुनो ये बात, अगर तुम नीट निकालो या ना निकालो, कुछ भी करो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर यू इज़ यू एंड योर मेंटल हेल्थ। सो थिंक अबाउट इट, ओके। सो अगर तुम्हें कोई स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तुम सफोकेट हो रहे हो कि मेरे को ये इशू हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, टॉक इट आउट। और इफ़ आई कैन हेल्प, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन मैसेज मी, बट वो सेकेंडरी है, तुम्हारे पास लोग होंगे, अगर लोग नहीं है तो यू कैन टॉक टू मी। समराइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वॉज शॉर्ट नोट्स, सेकंड पॉइंट वॉज योर हेल्थ इंक्लूडिंग योर मेंटल हेल्थ, थर्ड पॉइंट इज मॉक टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस के लिए तुम फिर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि टेस्ट एनालिसिस में कि वो जो टॉपिक है उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को निकाल करके तुम एक बार पढ़ लो, दैट्स नॉट न्यू, तुमने वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसके बाद मैंने PYQs की बात की है।
PYQs आर इंपॉर्टेंट, तुम लोग सारे PYQs बना लो अभी पे। आई थिंक आई मिस्ड वन थिंग कि तुम लोग जब मॉक टेस्ट दे रहे हो यूज़ द OMR, जस्ट उसको तुम जा करके साइवर से प्रिंट करवा लो और OMR के साथ मॉक टेस्ट दो। कि नीट के पेपर के दिन तुम्हें OMR के साथ टाइमिंग मैनेज करना है ना, तो आई यूज टू डू दिस कि मैं मॉक टेस्ट जो था OMR के साथ देती थी। जिस कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आए हैं ना, उन कॉन्सेप्ट को सही से तुम क्लियर कर लो PYQs के थ्रू, अवॉइड सिली मिस्टेक। ठीक है, मैंने अब इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बाद में। रिविज़न अभी तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस तुम्हें रिवाइज ही करना है लास्ट के 20 डेज में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट रीड एनीथिंग न्यू। चलो अपना बेस्ट दो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जो होगा सब अच्छा होगा, लोग हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम इम्पॉर्टेंट हो, बाकी तुम्हारा नीट का रिजल्ट तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। एंजॉय योर लाइफ, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।